हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफी मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि एमपीटेट का जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और क्या सारी चीजें हैं, क्या डाउट्स, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आप कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1/10/2024 से 15/10/2024 तक। तो रजिस्ट्रेशन डेट आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि 1/10/2024 से कब 15/10/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसमें अमेंडमेंट्स, इसमें संशोधन आप कब कर सकते हैं, मॉडिफाई कब कर सकते हैं? अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो आप 1/10/2024 से 20/10/2024 के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो यहां तक चीजें हुई। और वहीं बात करें तो आपका एग्जाम डेट जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपका 10 नवंबर से आपके एग्जाम डेट स्टार्ट होंगे। इसमें यही सबसे अच्छी चीज रहती है कि जो आपके एग्जाम डेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब प्रॉपर तरीके से एक टेंटेटिव डेट्स दे दी जाती हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो एग्जाम डेट आपका 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसमें पहले शिफ्ट की पेपर है, 2 शिफ्ट में पेपर होना है आपका। पहले शिफ्ट का पेपर जो है वो रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी, 7 बजे से लेके 8 बजे तक। ये मॉर्निंग शिफ्ट है। पहले शिफ्ट में 7 बजे से 8 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी और आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 2.5 घंटे का एग्जाम है। 2.5 घंटे का कब होगा? पहले शिफ्ट का 9 बजे से 11:30 बजे तक। तो 7 से 8 पहले शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है और आपका 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा, मतलब 2.5 घंटे का। वही बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की बात कर लें तो आपका रिपोर्टिंग टाइम जो सेकंड शिफ्ट का है वो 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक। कब? 12:30 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है आपका सेकंड शिफ्ट का। वहीं 2:30 to 5, 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा सेकंड शिफ्ट का। तो ये था मतलब एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उसके बारे में बात कर ली। 2 शिफ्टों में आपका पेपर होना है। पहले शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7 से 8 और आपका जो एग्जाम होना है 9 से 11:30 होगा और सेकंड टाइम की जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 12:30 से 1:30 बजे है और 2:30 से 5 आपका पेपर होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब आइए पीआरटी की वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज है कि जो एमपीटेट जिन्होंने पीआरटी वाला पास कर रखा है, जो 2020 में पास कर रखे हैं, उनको ये पेपर नहीं देना है। मतलब क्योंकि ये जो आपकी एमपीटेट है ये पीआरटी के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी है इसकी, ठीक है, आजीवन वैधता है। उसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है। तो पीआरटी का जो 2020 में अपीयर हुए थे उनको देने की उतना जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है वो आपकी अनलिमिटेड है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कभी भी टीचिंग वैकेंसी आएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो 2020 वाले जो दिए थे एग्जाम उनको देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी। और वही बात करें एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। आपकी एग्जाम फीस की बात करें तो 500 रुपए है। अदर स्टेट वाले या यूआर वाले जो अप्लाई करेंगे, वहीं बात करें एमपी के जो मूल निवासी हैं, जो एमपी के रहने वाले हैं और एमपी के मूल निवासी हैं, वो चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, उनके लिए फीस कितनी है? 250 रुपए है। और ये पोर्टल फीस, जब आप कोई फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक पोर्टल फीस लगती है, तो ये 60 रुपीज, एक 60 रुपीज एक पोर्टल फीस लेंगे और आप एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 20 रुपए की फीस जो है वो आपका लगेगा। तो इसी के हिसाब से 60 रुपए पोर्टल फीस और जो अदर कैंडिडेट्स हैं यूआर के, अदर स्टेट के, वो 500 उनके लिए फीस होगी। और एमपी के जो मूल निवासी हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनके लिए 250 रुपए फीस है। और पोर्टल फीस ये लेते हैं चार्ज 60 रुपीज का और 24 फॉर एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार, आप उसमें देखेंगे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड फोटोग्राफ होना चाहिए एग्जाम के टाइम जाते समय। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल होगा कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप वहां पे जब तक एमपीटेट आप क्वालिफाई नहीं करते हो तब तक वहां पे टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हो। चाहे पीआरटी हो, मतलब वर्ग 2 और 3 जो करके वहां पे है वैकेंसी आती है। तो इसके बाद वैकेंसी आएगी आपकी एमपीटेट, जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं इसके बाद वैकेंसी आएगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके, आप उस एग्जाम को क्रैक करके आप एमपी में टीचर बन सकते हो। तो अदर स्टेट वालों के लिए भी अच्छा मौका है। आप भी एग्जाम, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो क्योंकि अभी सीटेट वाला मामला भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इन एलिजिबल करना सीटेट वालों को अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ये पॉसिबल नहीं है।
तो आप परेशान मत होइए, लेकिन जो भरना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसका सिलेबस और ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।